हेलो माय डियरेस्ट फ्रेंड्स, हाउ हैव यू बीन? वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। दोस्तों, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा में आपका स्वागत है। अच्छा दोस्तों, डेफिनेट आर्टिकल द जो होता है THE द, इसका इस्तेमाल हम सभी जानते हैं कि जब भी हमको किसी ख़ास चीज़ के बारे में बताना हो, किसी विशेष चीज़ के बारे में बताना हो, तो उसके पहले द लगाना चाहिए। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि किसी ख़ास चीज़ के बारे में बता रहे हैं लेकिन उसके पहले द नहीं लगता। तो ऐसा क्यों होता है? कई बार ये बात हमको बहुत कंफ्यूज करती है। स्टूडेंट्स को, इंग्लिश के लर्नर्स को ये बात बहुत परेशान करती है कई बार। तो दोस्तों, हम ये सीखेंगे आज कि द कहाँ नहीं लगता है, कब कब इसको नहीं लगाना चाहिए। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। आपको ध्यान से पूरे वीडियो को एंड तक देखना चाहिए और इन सारे रूल्स को अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है एक्सेप्शंस टू यूजिंग द डेफिनेट आर्टिकल द, कि डेफिनेट आर्टिकल द को हम कब कब यूज़ नहीं करते हैं। आज हम कर रहे हैं दोस्तों इसका पार्ट 1, क्योंकि बहुत सारे रूल्स हैं। तो आज हम पार्ट 1 करेंगे। अगली क्लास में हम इसके जो बाकी के रूल्स होंगे पार्ट 2 में, वो हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, एक एक करके सारे रूल्स को सीखते हैं। पहला रूल है दोस्तों, तो यहाँ लिखा गया देयर इज़ नो आर्टिकल द, आर्टिकल द नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा? पहला रूल है विद नेम्स ऑफ कंट्रीज़, देशों के नाम के पहले द नहीं लगता। एग्जाम्पल के लिए, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, इंडिया के बारे में कहा गया, यहाँ दी नहीं लगा सका। दी इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री ऐसा नहीं बोल सकते। तो इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, इंडिया के नाम के पहले द हमने इस्तेमाल नहीं किया। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, नॉर्वे इज़ इन यूरोप। कोई बता रहा है कि नॉर्वे बहुत ही खूबसूरत देश है नॉर्वे, तो नॉर्वे यूरोप में है ऐसा कहा गया, नॉर्वे के पहले भी द नहीं लगा। अच्छा, तो ये तो एक रूल है, लेकिन अभी तुरंत आपके मन में सवाल आ गया होगा कि फिर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्यों बोलते हैं, द यूनाइटेड किंगडम क्यों बोलते हैं, तो यूनाइटेड किंगडम या द रशियन फेडरेशन क्यों बोलते हैं, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना क्यों बोलते हैं, इनके नाम के पहले द क्यों लगता है? तो दोस्तों, इसके 2-3 आंसर हैं। मैं आपको 1-2 आंसर देने की कोशिश करता हूँ। पहला आंसर तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं कि जिन भी देशों के नाम में किंगडम जुड़ा हुआ हो, रिपब्लिक जुड़ा हुआ हो, स्टेट्स जुड़ा हुआ हो, इस तरीके से अगर नाम है तो हमको वहाँ पर द का इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक रीज़न बताया जा सकता है। दूसरा रीज़न ये है कि जैसे इंडिया के नाम के पहले द नहीं लगा, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के नाम के पहले द लग गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब भी कोई डिस्क्रिप्टिव नेम हो, वर्णनात्मक कोई ऐसा नाम जिससे ये पता चलता हो कि अलग अलग इलाकों को जोड़ के उसको बनाया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स एक बहुत बड़ा देश है, 50 राज्य हैं वहाँ, 50 स्टेट्स, और एक बहुत ही बिखरा हुआ इलाका था जिसको जोड़ के एक देश को बनाया गया। रूस इस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, उसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, तो इसीलिए, और बहुत बड़े इलाके को कवर करके रूस देश बना है, इसीलिए द लगता है। जैसे अपने देश में पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर के नाम के पहले द लगता है। पंजाब के पहले द क्यों लगता है? क्योंकि पंजाब का मतलब है 5, पंज का मतलब है 5 और आप से मतलब है पानी, यानी नदियाँ। 5 नदियों का जो इलाका था उसको मिला के पंजाब बनाया गया। तो ये अलग अलग जगहों को जोड़ के एक जगह बनाई गई, डिस्क्रिप्टिव नेम है। जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है, दोनों को मिला के एक स्टेट बना दिया गया था, तो इसीलिए द लगता है। तो दोस्तों, ये एक्सेप्शंस हैं। अदरवाइज़ दुनिया में जितने भी देश हैं, इन डिस्क्रिप्टिव नाम वाले देशों को छोड़ के इनमें, इनके अलावा कहीं पर भी द हमको नहीं यूज़ करना है। हम यहाँ पर ये नहीं बोल सकते द इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, वो सही नहीं रहेगा, या द नॉर्वे इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, हम ऐसे नहीं बोल सकते। उसके बाद दोस्तों, जो दूसरा रूल है वो है विद द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस। किसी भी लैंग्वेज का अगर नाम लेंगे तो उसके पहले द हमको नहीं लगाना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल है, इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। हम ये नहीं बोल सकते दी इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। दी इंग्लिश बोलने से इंग्लैंड में जो रहने वाले लोग हैं उनका पता चलेगा। दी इंग्लिश का मतलब है अंग्रेज़ जो इंग्लैंड में रहते हैं, इसीलिए सिर्फ इंग्लिश बोलना सही है। उसके बाद दोस्तों, हिंदी इज़ स्पोकन इन इंडिया। हिंदी जो है वो इंडिया में बोली जाती है, ऐसा बताया जा रहा है। हम यहाँ पर द हिंदी नहीं बोल सकते, तो लैंग्वेजेस के नाम के पहले द नहीं लगेगा। उसके बाद है दोस्तों कि विद द नेम्स ऑफ मील्स, जो खाना होता है, दिन में जितने भी मील्स हम खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनके पहले भी द नहीं लगाना चाहिए। जैसे अगर आपको बोलना है कि नाश्ता तैयार है, तो आपको बोलना चाहिए ब्रेकफास्ट इज़ रेडी। इसको द ब्रेकफास्ट इज़ रेडी बोलना गलत होगा। अच्छा दोस्तों, ये जो वर्ड है ब्रेकफास्ट, इसका प्रोनाउंसिएशन है ब्रेकफास्ट।
इसको ब्रेकफास्ट नहीं बोलना चाहिए, ब्रेकफास्ट इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। उसके बाद दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल, डिनर इज़ नॉट रेडी, डिनर तैयार नहीं ऐसा कहा जा रहा है, द डिनर नहीं बोल सकते। तो दोस्तों जो मील्स हैं इनके नाम के पहले भी द का इस्तेमाल हमको नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों विद पीपल्स नेम, लोगों के नाम के पहले कभी द नहीं लगता। जैसे कहा जा रहा है पंकज इज़ माई फ्रेंड, हम ये नहीं बोल सकते द पंकज इज़ माई फ्रेंड। या राहुल इज़ अ स्टूडेंट, राहुल एक स्टूडेंट है, हम ये नहीं कह सकते द राहुल इज़ अ स्टूडेंट। एक ही दुनिया में इंसान है आगा खान, उनके नाम के पहले द लगता है, दी आगा खान। ऐसा क्यों है? क्योंकि आगा खान एक बहुत बड़ी शख्सियत, और वो एक आदमी नहीं, एक टाइटल है जो एक के बाद दूसरे को, दूसरे के बाद तीसरे को मिलता है। तो लोग कहते हैं कौन, अच्छा वो आगा खान, दी आगा खान, आगा खान के बारे में आप जानते होंगे। तो उनके नाम के, अदरवाइज लोगों के नाम के पहले कभी द नहीं लगता। उसके बाद है दोस्तों विद अनकाउंटेबल नाउन्स, अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है, ऐसा नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते, तो उसके पहले भी द नहीं लगता। जैसे यहाँ कहा जा रहा है मिल्क इज़ एक्सपेंसिव, दूध महंगा है। हम सभी जानते हैं कि दूध महंगा है, महंगा होता चला जा रहा है। तो मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए उसके पहले भी द नहीं लगेगा। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों वाटर इज़ प्रेशस, पानी बहुत ही मूल्यवान है, कीमती है। पानी ख़त्म होता जा रहा है दुनिया से, क्योंकि हम पानी को कंजर्व नहीं करते। वाटर कंजर्वेशन अच्छी तरह से अगर हो तो पानी की कोई कमी ना रहे। नेचर हमको इतना पानी देता है बारिश के रूप में कि हम पानी की कमी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो वही बात कही गई दोस्तों, वाटर इज़ प्रेशस, पानी जो है वो बहुत ही मूल्यवान है, कीमती है। तो वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम ये नहीं बोल सकते द वाटर इज़ प्रेशस, वो ठीक नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये आज हमने ये रूल सीखे, अगली क्लास में हम इसके बाकी के रूल सीखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन रूल्स को सीखने के बाद आपसे इंग्लिश लिखने में या बोलने में द के इस्तेमाल में कभी कोई गलती नहीं होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया, हम इसका जो नेक्स्ट जो रूल्स हैं, जो सेट ऑफ रूल्स हैं, वो सीखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको परेशान कर रहा है और आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बना दूँ आपके लिए उस पर, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझसे जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वो वीडियो बना करके आपको दूंगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।